अगर आपने गाड़ी जम्मू कश्मीर के बाहर से ख़रीदी है तो आपको उसकी रजिस्ट्रेशन दोबारा से करानी होगी। ये मामला पहले भी तूल पकड़ा था, तब भी हमने आपको मोटर व्हीकल एक्ट के उन तमाम प्रावधानों की जानकारी दी थी और आपको ये कहा था कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपको अपनी गाड़ी को दोबारा से री रजिस्टर कराना होगा अगर आपने गाड़ी जम्मू कश्मीर के बाहर से ख़रीदी है। इस मामले में हुआ ये कि हाई कोर्ट में लोग चले गए। हाई कोर्ट में रिट पिटिशन नंबर 669/2021, WP नंबर 777/2021, टाइटल जहूर अहमद भट्ट एंड अदर्स वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ J&K, इसका रेफरेंस दिया है आज ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने। और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के इस पिटिशन के रेफरेंस में ये बात कही है, बहुत सारी गाड़ियां जम्मू कश्मीर के यूटी के बाहर से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, झारखंड और भी अन्य कई प्रदेशों से लोगों ने गाड़ियां खरीदी हैं और वो गाड़ियां जम्मू कश्मीर में चल रही हैं। और ये भी कहा गया है कि उन गाड़ियों को जम्मू कश्मीर में री रजिस्टर भी नहीं कराया गया है, यानी जो दोबारा से रजिस्ट्रेशन करानी थी वो रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराई गई है और गाड़ी जम्मू कश्मीर में चल रही है। उसी के चलते बहुत सारी पुरानी गाड़ियां जम्मू कश्मीर के बाहर से उन्हें परचेज किया गया है, टोकन टैक्स दिए बगैर, रोड टैक्स दिए बगैर, जो J&K मोटर व्हीकल्स एक्ट के तहत मैंडेटरी है, और ओनरशिप ट्रांसफ़र किए बगैर ये सब कुछ किया गया है। और ये कहा जा रहा है कि इसके कारण स्टेट एक्सचेकर को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। उस करोड़ों रुपए के नुकसान को ध्यान में रखते हुए मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों की ओर लोगों को नज़र दौड़ाने के लिए कहा है। सबसे पहले मोटर व्हीकल एक्ट का सेक्शन 39 है, उस सेक्शन 39 को लेकर ये कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति कोई भी गाड़ी तब तक नहीं चलाएगा या गाड़ी का कोई भी मालिक तब तक गाड़ी को पब्लिक प्लेस पर चलने के लिए लेकर नहीं जाएगा जब तक उसकी रजिस्ट्रेशन ना हुई हो और सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन उस व्यक्ति के पास ना हो। और अगर सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हुई है या कैंसिल हुई है और तो गाड़ी जाहिर सी बात है पब्लिक प्लेस में नहीं चलेगी। उसके बाद सिर्फ डीलर के पास इस तरह की गाड़ी रह सकती है, यानी आप जानते हैं नई गाड़ी खरीदने जाते हैं वो डीलर के पास होती है, तो वहां कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, डीलर के पास वो गाड़ी चल सकती है। लेकिन आप बिना रजिस्ट्रेशन कराए गाड़ी सड़क के ऊपर नहीं चला सकते। और आप ये भी जानते हैं उसके बाद सेक्शन 40 की बात यहां पर की गई है, रजिस्ट्रेशन कहां करानी है। रजिस्ट्रेशन को लेकर ये कहा गया है कि कोई भी रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी जो स्टेट की होगी, जिसकी जुरिस्डिक्शन में आपका रेजिडेंस पड़ता है, आपका बिजनेस पड़ता है, जहां पर गाड़ी रहनी है वहां पर आपको रजिस्ट्रेशन करानी है। फिर सेक्शन 47 की बात की गई है, जब एक गाड़ी जो एक स्टेट में काफी समय तक रही और उसके बाद जब उसी गाड़ी को आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ले आते हैं, मतलब ये कि अगर आपकी गाड़ी दिल्ली में आपने गाड़ी खरीदी है, गाड़ी का DL नंबर है और आप उस गाड़ी को लेकर जम्मू कश्मीर आते हैं, आने के 12 महीनों के बाद यानी 1 साल तक आप उस गाड़ी को यूटी में भी चला सकते हैं, लेकिन 1 साल के बाद आपको इजाज़त नहीं है कि आप यूटी में उस गाड़ी को उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए बगैर उस गाड़ी को आप यूटी में चलाएं, उसकी इजाज़त नहीं है। 12 महीने से ज़्यादा का समय हो जाता है तो गाड़ी का जो मालिक है फौरन जो है रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी के सामने एक एप्लीकेशन देगा जिसकी जुरिस्डिक्शन में गाड़ी पड़ती है कि जी आप इसकी नई रजिस्ट्रेशन करें और अपनी जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन उसके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, उस सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन को नई रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी के पास सरेंडर करेगा। उसे वो रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी एक नया रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू करेगी जो उस यूटी का होगा। यानी अगर आप आज के दिन यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब कहीं की भी गाड़ी जम्मू कश्मीर में चला रहे हैं,
तो इस सर्कुलर के जरिए आपको ये इन्फॉर्म किया गया है कि आपको फौरन अपनी गाड़ी की री रजिस्ट्रेशन करानी है अगर आपकी गाड़ी को 1 साल से ज़्यादा का समय जम्मू कश्मीर में हो गया है। उसके बाद ऑनरशिप ट्रांसफ़र का जहाँ तक ताल्लुक है, जहाँ पर ऑनरशिप किसी भी, ये सेक्शन 50 की बात की गई है, जहाँ पर ऑनरशिप किसी भी मोटर व्हीकल की ट्रांसफ़र की जाती है, ट्रांसफ़र ही उस केस में अगर गाड़ी उसी स्टेट में रजिस्टर है, 14 दिन के अंदर अंदर उस ट्रांसफ़र को रजिस्टरिंग अथॉरिटी को बताएगा कि जी मैंने अपनी गाड़ी फला आदमी को बेच दी है, और 14 दिनों के अंदर अंदर उन्हें इन्फॉर्म करेगा कि मेरी गाड़ी जो है उसका नंबर ये मैंने अपनी गाड़ी किसी और को ट्रांसफ़र करी है, जिसकी, और उसके बाद आगे ये कहा गया है उस रजिस्टरिंग अथॉरिटी के सामने अगर गाड़ी एक ही स्टेट में ट्रांसफ़र हुई है तो आपको रजिस्टरिंग अथॉरिटी को बताना है। लेकिन अगर आप एक स्टेट से गाड़ी दूसरी स्टेट में लाए हैं, आप दिल्ली की गाड़ी जम्मू कश्मीर के व्यक्ति को आपने बेची है, तो दिल्ली की गाड़ी जम्मू कश्मीर के व्यक्ति के पास अगर है तो उसको 12 महीनों के अंदर अंदर, और अगर उसको गाड़ी जम्मू कश्मीर में ही चलानी है तो उसको 12 महीने का समय है, 12 महीने के अंदर उसको नई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट 12 महीने के बाद फॉरेन रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है। इसमें उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है, तमाम रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी को कहा है कि आप सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट रूल्स 1989, रूल नंबर 54, 55, 56, 57, 58, 59 और जे.एंड.के मोटर व्हीकल एक्ट के जो रूल्स हैं 1991, और उसके अलावा जो इंस्ट्रक्शन SROs के जरिए, SOs के जरिए दी गई हैं, उन इंस्ट्रक्शंस पर अमल दरामद करेंगे। और साफ तौर पर अब ये बताया गया है कि आपको, अगर आपने गाड़ी जम्मू कश्मीर के बाहर से खरीदी है और आप उस गाड़ी को जम्मू कश्मीर में चलाना चाहते हैं, अब आपको उस गाड़ी को जम्मू कश्मीर में री रजिस्टर कराना होगा। शर्त उसकी, और उसके बाद टोकन टैक्स को लेकर भी लास्ट टाइम भी एक क्लैरिटी के साथ रजिस्ट्रेशन फी को लेकर ये कहा गया था कि आपने जहां से भी गाड़ी खरीदी है, मान लीजिए आपने गाड़ी हरियाणा से खरीदी है, वहां 15 साल का टोकन टैक्स आपने दिया होगा। 15 साल के टोकन टैक्स में से मान लीजिए 6 साल गुजर चुके हैं, 9 साल का पीरियड बचता है। आप जब यहां पर टोकन टैक्स पे करेंगे, टोकन टैक्स पे करने के बाद जो एक्स्ट्रा टोकन टैक्स आपने दिल्ली में, हरियाणा में या जहां गाड़ी पहले रजिस्टर रही है, वहां से वो पैसे आपको वापस मिल जाएंगे। ये प्रावधान है, यानी आपको 15 साल का टोकन टैक्स जब आप पे करते हैं, उसमें से जो रिमेनिंग पीरियड है, रिमेनिंग पीरियड का टोकन टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। 9 महीने बचते हैं तो 9 महीने का टोकन टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। अब आपका सवाल ये कि जी 9 महीने का टोकन टैक्स तो मैं पे करूंगा, लेकिन मैं तो ऑलरेडी जिससे गाड़ी मैंने खरीदी है 15 महीने का टोकन टैक्स उन्होंने पे किया है, तो अब जो मेरे 9 महीने का टोकन टैक्स उस स्टेट में उस रजिस्टरिंग अथॉरिटी के पास है तो उसका क्या होगा? उसमें आपने एक एप्लीकेशन उस रजिस्टरिंग अथॉरिटी के नाम पर उनको भेजनी है, जिस एप्लीकेशन में आपने ये मेंशन करना है कि आपने फला नंबर की गाड़ी खरीदी है और जम्मू कश्मीर में इस रिसिप्ट नंबर के तहत मैंने इसका टोकन टैक्स पे किया है। अब इतना टोकन टैक्स मैंने जो है वो पे कर दिया है, मेहरबानी करके आप ये जो टोकन टैक्स आपके पास मेरा पड़ा हुआ है वो हमें वापस करें। 9 महीने का टोकन टैक्स आप मुझे, 9 साल का माफ कीजिएगा टोकन टैक्स जो आप मुझे वापस कर दें। तो साफ तौर पर ये कि अब आपको इन गाड़ियों को री रजिस्टर कराना पड़ेगा, लेकिन उसमें सिर्फ एक ही चीज़ कि अगर आपको जम्मू कश्मीर में हरियाणा नंबर की गाड़ी, राजस्थान नंबर की गाड़ी, किसी भी नंबर की गाड़ी हो, अगर साल से ज़्यादा का समय आपको उस गाड़ी को जम्मू कश्मीर में चलाते हुए हो गया है तो आपको उसको दोबारा रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होगा। लेकिन रजिस्ट्रेशन में कुछ एक चीज़ें हैं जो वाकई मैं मानता हूँ कम्बरसम है। पहली बात तो ये कि जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे और टोकन टैक्स 9 साल का पे करेंगे, वो टोकन टैक्स आपको ओरिजिनल रजिस्टरिंग अथॉरिटी से वापस लेना है। मतलब मान लीजिए ओरिजिनल रजिस्टरिंग अथॉरिटी हरियाणा की है, पंजाब की है, तो आपने यहाँ 9 साल का टोकन टैक्स पे कर दिया। अब 9 साल का टोकन टैक्स पे करने के बाद आपको वो 9 साल का टोकन टैक्स मिलेगा किससे? पंजाब से, हरियाणा से, जहां वो गाड़ी ओरिजिनली रजिस्टर हुई है, क्योंकि वहीं पर इस गाड़ी का पूरा टोकन टैक्स पे हुआ होगा। और वो मैंडेटरी है उन रजिस्टरिंग अथॉरिटीज़ के लिए कि वो बकाया जो आपका टोकन टैक्स है वो आपको रिफंड करें। रिफंड में लोगों को दिक्कतें आ रही हैं, ऑलरेडी इसको लेकर कुछ लोग कोर्ट में भी गए थे
कि जी बहुत परेशानी होती है, जब हम टोकन टैक्स वापस मांगते हैं तो आसानी से टोकन टैक्स वापस नहीं मिलता और बहुत वक्त लगता है टोकन टैक्स को आने में। लेकिन अब प्रावधान कानूनी यही है और इसी कानूनी प्रावधान का आपको इस्तेमाल करना है। कानूनी प्रावधान जैसे मैंने आपको बताया ये है कि आपको टोकन टैक्स पहले पे करना है। यहाँ पर जितने साल गाड़ी की, जैसे 15 साल का टोकन टैक्स होता है, जितने साल का टोकन टैक्स आपने पे किया वो माइनस हो जाएगा, जो बचते हैं साल उन सालों का टोकन टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। और अब ये बात आपको समझनी है कि आज जो है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने सर्कुलर निकालकर इस चीज़ को एनफोर्स किया है कि आपको टोकन टैक्स जो है वो पे करना होगा। आपको दोबारा से अपनी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन जम्मू कश्मीर में करानी होगी, प्रोवाइडेड आपकी गाड़ी को 12 महीने से ज़्यादा का समय जम्मू कश्मीर में चलते हुए हो गया है। अब उसके अलावा बहुत सारे सवाल होते हैं, जी मैं गाड़ी तो मेरी दिल्ली नंबर की है, मैं उसको चलाता भी दिल्ली में हूँ, अगर मैं जम्मू कश्मीर आऊँगा तो क्या मुझे यहाँ पर पकड़ लिया जाएगा? देखिए जाहिर सी बात है, अगर गाड़ी आपकी दिल्ली नंबर की है, उस पर आरसी पर एड्रेस भी आपका दिल्ली नंबर का है, तो जाहिर सी बात है आपकी री रजिस्ट्रेशन भी अगर दिल्ली नंबर पर हुई है तो आपको जम्मू कश्मीर में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। बहुत सारे लोग हैं जो लोग दिल्ली में ही या बस रहे हैं, उनके पास दिल्ली में अपने फ्लैट हैं, उन फ्लैट हैं या अपना घर है, तो फिर आपके लिए दिक्कत और परेशानी नहीं है। लेकिन अगर आपने गाड़ी दिल्ली में खरीदी है मगर आरसी के ऊपर एड्रेस जम्मू कश्मीर का है, आज जब आपने गाड़ी खरीदी, ट्रांसफर हुई, ट्रांसफर अगर वो जम्मू कश्मीर के एड्रेस पर हुई है, उसके बाद अगर आप उसको जम्मू कश्मीर लाते हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ के रजिस्ट्रिंग अथॉरिटीज तो आपसे सवाल पूछेंगी कि जी आपने तो जम्मू कश्मीर के नंबर पर एड्रेस आपका जम्मू कश्मीर का है, तो इसका मतलब ये गाड़ी जम्मू कश्मीर में चल रही है। फिर क्योंकि वो बार बार कहते हैं ना जी, कागज़ बोलते हैं, इंसान जो मर्जी वो कर ले। मान लीजिए आपने गाड़ी खरीदी और आपकी गाड़ी आप चला दिल्ली में ही रहे हैं, लेकिन आप रहने वाले जम्मू कश्मीर के हैं, और जब गाड़ी ट्रांसफ़र हुई है तो उसमें आपकी नई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के ऊपर या ट्रांसफ़र सेट के ऊपर आपका एड्रेस जो है वो जम्मू कश्मीर का है, तो आपको आरटीओ साहब तो फिर आपको कहेंगे कि जनाब रजिस्ट्रेशन करवाइए, वरना आपको फ़ाइन है। वो फ़ाइन भी कोई ज़्यादा नहीं, 100 रुपये के करीब फ़ाइन है। लेकिन अगर आप नहीं कराते हैं तो सब्सिक्वेंटली फिर आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। तो उम्मीद और तवक्का ये कि आप लोग इस बात को समझेंगे और अब अपनी गाड़ियों को जल्द से जल्द री रजिस्टर कराएंगे। और इसमें एक और चीज़ आप याद रखिएगा कि क्या आपकी गाड़ी कहीं चोरी की तो नहीं है। इसके लिए आपने क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो जो है, क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की वेबसाइट के ऊपर आप जाएंगे, वहां पर बाज़ाब्ता तौर पर आप अपनी गाड़ी का नंबर डालेंगे, जो गाड़ी आपके पास है, वहां पर आपको तफसील फौरन मिल जाएगी। किस चीज़ की तफसील मिलेगी? कि क्या आपकी गाड़ी के खिलाफ कहीं कोई एफआईआर तो नहीं लगी है। जाहिर सी बात है, गाड़ी चोरी होती है तो एक आदमी शिकायत करता है, शिकायत का सारा रिकॉर्ड आजकल जो है वो क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के पास रहता है। वहां जाकर जब आप वेबसाइट के ऊपर जाएंगे और वहां आप नंबर डालेंगे गाड़ी का, तो पूरी तफसील आ जाएगी। अगर गाड़ी चोरी की होगी, अगर उसके खिलाफ कोई मामला कहीं दर्ज हुआ होगा, अगर मामला दर्ज नहीं हुआ होगा तो भी आपको एक एनओसी लेनी पड़ती है। उस एनओसी का मतलब ही यही होता है कि आपकी गाड़ी चोरी की गाड़ी नहीं है। तो ये सब जो फॉर्मेलिटीज़ हैं ये आपको करनी होंगी। इन फॉर्मेलिटीज़ के बाद ही आपके लिए मुमकिन है कि आप जम्मू कश्मीर में दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा या किसी भी आउटसाइड यूनियन टेरिटरी की गाड़ी के नंबर की गाड़ी चला सकते हैं, अगर आपको 12 महीने से ज़्यादा का समय हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो आपके पास 12 महीने हैं। 12 महीनों के बीच में आप किसी भी समय जाकर री रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप अप्लाई कर सकते हैं कि जी जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस ऑलरेडी मैंने पे की है 15 साल की, उसमें से मैं इतने साल के बाद मैंने गाड़ी खरीदी, इतनी मेरे पास बचती है आपकी, तो वो फ़ीस आप मुझे वापस कर दें। वो सब चीज़ें आप कर सकते हैं। लेकिन आज सर्कुलर इशू हुआ है, कोर्ट में भी लोग गए थे, कोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिली। कोर्ट ने भी साफ तौर पर यह कहा कि मोटर व्हीकल एक्ट के जो प्रावधान हैं, उन प्रावधानों में री रजिस्ट्रेशन को लेकर जो कुछ कहा गया है उस पर अमल दरामद ज़रूरी है और वो करना पड़ेगा। और आज तो सर्कुलर में ये भी बात कही गई है कि आप जो है जो बाहर की गाड़ियां हैं, उन गाड़ियों को गलत एक्टिविटीज़ के लिए भी इस्तेमाल जम्मू कश्मीर में किया जा सकता है। और ये भी मैं आपको बताऊं कि मान लीजिए उस गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाए तो आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है, और भी बहुत सारी परेशानियां बन सकती हैं। तो इसलिए गुजारिश मेरी आप सभी लोगों से ये कि री रजिस्ट्रेशन को सीरियसली लें
और कोर्ट से अगर कोई राहत मिलनी होती तो मिल गई होती, वो राहत कोई मिली नहीं है। कोर्ट ने भी यही कहा है कि जो मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधान कहते हैं उन प्रावधानों के ऐन मुताबिक अगर री रजिस्ट्रेशन का प्रावधान वहां पर है और जो कि है, उस री रजिस्ट्रेशन के प्रावधान को पढ़िए और अपनी गाड़ी को अगर आपने बाहर से लाई है उसको जम्मू कश्मीर में फौरन रजिस्टर करवाइए।